तो hello, good morning dear students. Let's again begin your class, and in this class we are going to discuss about the exercise 2.3. और आपके पिछले मैंने क्लास में आपको एक्सरसाइज 2.3 का पहले के 2 पार्ट बता दिए थे, और आज हम इसमें बताने जा रहे हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट आपके टाइम की बचत के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पी एक्स बराबर आपकी वैल्यू इतनी दे रखी है एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, और जी एक्स बराबर आपका दे रखा है 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा एक्स की पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6, और इसमें डिवाइड हमें करना होगा कितने से, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। मैं आपकी इसको सहूलियत के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। कैसे? माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। कोई दिक्कत होगी क्या? कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने आपको कल बताया था कि हम इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं और इसका भी फर्स्ट टर्म लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से ही डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता रहता है कि हमें यहाँ पे डिवाइडर में लिखना कितना है, हम कितने टाइम्स इसकी टेबल पढ़ें। तो x की पावर 4 है आपका, और यहाँ पर आपका माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो आप नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर है। तो देखो ऊपर हमने क्या बताया था कि आपको यहाँ से नीचे से जो वैल्यू होती है, घातें होती हैं, इसकी पावर होती है, वो माइनस कर देती हैं। तो x की पावर 4 है और माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पावर ऊपर जाएगी ना, और यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्या है, ये माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का x पे घात 2। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना? अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो आपका आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब x की पावर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर एक कोष्टक लगा लिया करें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये माइनस अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर प्लस की चीज़ें यहाँ माइनस हो जाएगी, ये माइनस की चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस। अब हम कोष्टक को हटा देंगे, जिससे कि हमें आसानी हो समझने में। लेकिन अगर आपकी कॉपी पे आप कर रहे हैं तो आपको बार बार वो चीज़ थोड़ी हटानी है। आपको क्या करना है कि माइनस को अपने दिमाग में सेंटर करना है कि हाँ मैंने यहाँ पर माइनस किया, प्लस हो गया, माइनस ही प्लस। तो आपको इस प्रकार से नीचे चिन्ह लगा लेने हैं। तो जो नीचे के जो चिन्ह हैं वही आपके वहाँ पे वर्क कर रहे होंगे, और अदर जो चिन्ह है वो वर्क नहीं कर रहा। क्लियर? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की पावर 4 माइनस का ये प्लस का ये वैल्यू कट जाएगी। अब यहाँ पर ये बताइए ऊपर वाली वैल्यू में कहीं पर 2x स्क्वायर है, नहीं है, तो आप लिख लीजिए पहले प्लस का 2x स्क्वायर, फिर आपका माइनस के 5x का क्या ले लेंगे, आप उतारा ले लेंगे। ठीक है? इसके 6 का यहाँ पर कैरी कर लेना होगा, यानी कि उतारा कर लेना होगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें क्यों मटेरियल लिखा हुआ है, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में अगर हम भाग देंगे कितने का, माइनस के एक्स स्क्वायर का, तो इससे ये कट जाएगा, तो आपको कितना, माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम माइनस का 2 लिख देंगे। ठीक है? और जब माइनस का 2 रख देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है? और माइनस की चीज़ इसमें डिवाइड वो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 दूनी 4, कौन से वाले, 2x स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे, है ना, माइनस माइनस प्लस। ठीक है? क्योंकि माइनस के 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 2 का मल्टीप्लाई अगर प्लस 2 में होगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, घटाने की प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस चिन्ह हो जाएगा, ये जो चीज़ है वो कट जाएगी। तो आपका माइनस का 5x बचा, क्योंकि इसके साथ का कोई है नहीं, तो माइनस का 5x, और 4 जो है वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 4 और 6 10, और यही आपका क्या होगा, शेषफल। ठीक है? और ये आपका क्या होगा, भागफल। ठीक है? और बाकी चीज़ें आप जानते हैं, ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है।
तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला वाला जो क्वेश्चन था जो अभी था वो कर लिया होगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बहुत खूबसूरत है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, और अगर है तो बताइए हाँ है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका आप रीजन दीजिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, पहले सुविधा के लिए इसको लिख दिया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है? टी स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 2t4, यानी कि टी पे घात 4 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2t4 लिख लेंगे, और यहाँ पर नीचे है आपका टी स्क्वायर। अब देखो ऊपर 4 घातें नीचे 2 है, तो इसमें से टी पे 2 घातें कम हो जाएंगी, तो बेटा यहाँ पर लिख दिया जाएगा आपका 2t स्क्वायर। तो यहाँ पर 2t स्क्वायर, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 हम मान लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आपका 2 हो जाएगा। टी स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में होगा तो t4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6t स्क्वायर। घटाएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ पूरी कट जाएगी, 6t स्क्वायर। अब यह देखेंगे इसमें स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पर है, तो ये है 2t स्क्वायर। तो अगर ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आया तो यहाँ ये प्लस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो 6 प्लस का है और 2 माइनस का है, लेकिन इससे पहले ये स्क्वायर वाला टर्म है, हम इससे बड़ी घात वाला टर्म और कोई नहीं है यहाँ पर जो कि घट जाए, इसलिए हम इसको नीचे लिख लेंगे ज्यों कहते हो 3t पे घात 3, क्योंकि इसके साथ का कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा, तो बेटा आपका बचेगा प्लस का 4t स्क्वायर। अब हम उतारा लेंगे यहाँ पर कितने का, 9t का, ठीक है, 9t का हमने उतारा ले लिया। अब आपका 3t³ है, यहाँ पर 3t³ देखो हमने आपको वही प्रोसेस बताया कि अगर ऐसी कंडीशन आपकी हो जाए तो आपको करना क्या है, सीधा इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म ले लेना है। तो यहाँ पर आपका है कितना 3t³ और नीचे है कितना t स्क्वायर, नीचे आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है। अब 3 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या ओनली एक ही तो t बचेगी, तो यहाँ पर प्लस की बची माइनस की प्लस की, तो यहाँ पर हम चीज़ लिख देंगे कितना प्लस 3t। 3t का मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पर होगा तो 3t³ हो जाएगा। 3t का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो माइनस का 9t हो जाएगा। घटाएंगे चीज़ों को, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इससे ये चीज़ घट जाएगी और 9t में से 9t जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, आपका बच जाएगा कितना 4t स्क्वायर, ये वाला, क्योंकि इसके साथ का नीचे कोई नहीं है। अब माइनस के 12 यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम उतारा ले लेंगे, ठीक है, कैरी कर लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर 4t स्क्वायर आया, यहाँ पर माइनस का 12 आया। अब हम क्या करेंगे, t स्क्वायर का भाग करेंगे पहले 4t स्क्वायर में, यानी कि 4t स्क्वायर में t स्क्वायर का अगर हम भाग करेंगे इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 4, तो प्लस का कितना 4। अब देखो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आपका 4t स्क्वायर और 4 का इसमें करेंगे तो 4 तिया 12, और यहाँ पर घटाएंगे ये माइनस की ये चीज़ प्लस की, तो प्लस माइनस की ये भी चीज़ कट जाएगी और ये भी चीज़ कट जाएगी, तो आंसर हमारा कितना आएगा 0। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर इस पहले टर्म से इसमें हम डिवाइड करते हैं और उसका डिवाइड का जो आपका रिमाइंडर है, शेषफल है, वो अगर 0 आता है तो उस कंडीशन में हम कह देते हैं कि यह जो है वो इसका एक गुणनखंड है, इसने पूरी वैल्यू को संतुष्ट कर दिया है। तो आप लिख सकते हैं हाँ यह इसका एक गुणनखंड है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आप, क्योंकि बिल्कुल सेम कंडीशन वैसे ही सवाल होते हैं आपके, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ यूं कह रहा है कि भाई 3x पे घात 4 प्लस 5x³ माइनस का 7x स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 2 4 कर रहे हो क्या? फिर गलती करने की कोई मूड में हो भाई?
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। राइट नाउ कोई गलती तो नहीं कहीं पर? कोई गलती नहीं है। अब देखो x की पावर 4 है आपकी और यहाँ पर x स्क्वायर है, दिख तो रहा है ना पूरा। तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर है, स्क्वायर। तो देखो ऐसे करके लिख लो x 4 3 और नीचे कितना x स्क्वायर। तो यहाँ 4 है, नीचे 2 है ना। इसका पहले टर्म लिया है, इसका पहले टर्म लिया है, इससे हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर अगर हम इससे में डिवाइड करेंगे तो 3x पे का 2 ही रह जाएगा ना, क्योंकि 2 तो माइनस हो जाएगा आपका, कट जाएंगे जैसे मैंने आपको काट के बताया था पिछले वाले उसमें। तो यहाँ पर हम कितना लिखे हैं 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3x घात 2 ये है और 2 ये है, तो कितना हो जाएगा x पे घात 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो उसकी पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो हमने गुणा किया इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। बेटा प्लस करना है यहाँ पर, क्योंकि ये भी चिन्ह प्लस का है। 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 ये हैं और 1 ये है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। x पे घात कितनी 3 हो जाएगी और प्लस का 1 ये है, तो प्लस का 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। हम क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये चीज़ पूरी पूरी कट जाएगी। अब ये 9x स्क्वायर 9x क्यूब माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितना माइनस का कितना बचेगा 4x क्यूब। यहाँ पर 3x स्क्वायर है, माइनस का 7x स्क्वायर है, माइनस की वैल्यू ये भी है, माइनस की वैल्यू ये भी है, तो माइनस की चीज़ें जुड़ जाएंगी लेकिन आपका चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 3 10x स्क्वायर, उतारा कितने का लेंगे हम प्लस के 2x का। ठीक है, इस प्लस के 2x का मैंने उतारा ले लिया, यहाँ पर कैरी कर लिया यहाँ पर इसको। अब माइनस का आपका कितना है 4x क्यूब इसका टर्म, और यहाँ पर कितना है x स्क्वायर। तो यहाँ पर रवि समझ में आ रहा है बेटा आपको? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि माइनस का 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x बट्टे x मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पर 2 ये टर्म काट दो तो आपका कितना बचेगा माइनस का 4x। तो यहाँ पर कितना लिखते हैं हम माइनस का 4x। अब 4x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 4x क्यू आ जाएगा, माइनस का इसमें करोगे तो 4 तिया 12। पहले माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लिख लेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों को प्लस माइनस की वैल्यू को सेट करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक घात इस पे भाई एक घात इस पे तो जुड़ जाएंगी ना। अब 4x का मल्टीप्लाई प्लस के 1 से होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। जोड़ो माइनस प्लस, ये माइनस देखो क्योंकि हम घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ये कट जाएगी क्योंकि नीचे वाला प्लस का है ऊपर माइनस का है, नीचे प्लस का है ऊपर माइनस का है, तो 12 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा 2x स्क्वायर। अब प्लस का 4 है, माइनस प्लस के 2 है, तो यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x, और उतारा ले लेंगे हम कितने का प्लस के 2 का। अब हम क्या करें, आपका प्लस 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर है और नीचे प्लस ओनली x स्क्वायर से कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस के 2। अब 2 का मल्टीप्लाई बेटा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 तिया 6x और प्लस 2 एकम 2, घटाएंगे। अब तो पूरा टर्म सेम ही है तो माइनस करेंगे पूरा ही कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा भाई, क्या ये वाला टर्म इस टर्म का एक गुणनखंड है? है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि भाई जब भी आपका पहला जो फैक्टर है, पहला गुणनखंड, उसके पूरे टर्म्स की वैल्यू को 0 कर दे, संतुष्ट कर दे, तो उसका एक गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? अच्छी बात है, नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे बताइएगा जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि x की पावर 4
4 है कि 5 है? 5 है। x की पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x और प्लस का 1, और इसमें हम डिवाइड कितने से करेंगे? x³ माइनस का 3 से और प्लस का 1, 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1। तो इसको संभल के लिखते हैं भाई, घिचड़ू नहीं हो रहा है ना। माइनस का 3x प्लस का 1, सिंपल। अब क्या करना है? वही करना है जो करते आए हैं, वही तो करना है। देखो यहां पर x³ है, यहां x5 है, x5 है यहां पर और नीचे x³ है। अब देखो दो, इसमें से 5 में से 3 घातें घट रही हैं, तो कितना रह जाएगा? 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो यहां पर कितना लिख रहे हैं हम? x²। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। अब देखो गुणा हो रहा है, x पे घात 2 का 3 में, तो मैंने कहा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर देंगे? सीधा जोड़ देंगे। तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 5 माइनस x² का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो माइनस का 3x पे घात q। अब x² का मल्टीप्लाई प्लस 1 में होगा तो प्लस का x², घटाएंगे माइनस माइनस और माइनस, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हर चीज घट जाएगी। प्लस का 3x³ है, यहाँ माइनस का 4x³ है, तो 4 माइनस 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का x³ बचेगा आपका, और माइनस का x² प्लस का x², ये चीज़ कट जाएगी। उतारा कितने का लेंगे हम? 3x का। और मैं तो ये कहूँगा भाई साथ ही साथ प्लस 1 को भी उतार लो, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और लेकिन उसमें तो भाग उतारे की 0 बिंदी लगानी पड़ती, तो उसमें बिंदी लगाएंगे तो फिर पूरा रास्ता ही खराब हो जाएगा, है ना। तो भाग उतारे की कुछ भी नहीं किया जाएगा इसमें। तो सीधा यहाँ पर माइनस का x³ है, तो माइनस का x³ और बटे x³, तो यहाँ पर क्या? माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखोगे तो पूरी वैल्यू माइनस का x³, यहाँ पर प्लस का 3x और यहाँ पर माइनस का 1, घटाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पूरी वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि प्लस का माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का, तो ये टर्म हो गया 0। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अतः यहाँ जो rx के वैल्यू है वो 0 है, तो x³ माइनस का 3x प्लस का 1 एक गुणनखंड है ना। एक गुणनखंड है किसका? x की पावर 5 माइनस का 4x, या फिर हम ये कह दें, इतना ना लंबा लिख के सीधा कह दें px का, ठीक है। तो px वैल्यू तो दे रखी है ये वाली, और ये वाली वैल्यू gx दे रखी है, तो ये जो qx है एक गुणनखंड है px का। हम इतनी लंबी बात को नहीं लिखेंगे, तो मैं आपको चाहूंगा कि पिछले जो क्वेश्चन आपने किए हैं उन सब पे ये बात लिख दें कि ये इसका गुणनखंड है, नीचे मेंशन करके लिख दें, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा जो आंसर है वो परफेक्शन की तरफ जाता है, एक्यूरेसी। हाँ आपने बिल्कुल सही किया है ना। तो लिख ले फटाफट, तो इसको इरेज कर देते हैं भाई जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 3x की पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट में 5/3 और माइनस का अंडर रूट में 5/3 दे रखा है। तो भाई एक बात समझने वाली है। क्या समझने वाली है कि आपका क्वेश्चन दे रखा है 3x की पावर, बोलो 3x की पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5। इसको सॉल्व करने के बाद x के आपके दो मान निकल के आने वाले हैं सामने। कौन से वो दो मान हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मान लेंगे, x के मानेंगे क्या? x के रियलिटी में दो शून्यक हैं, दिए हैं इसके, ठीक है। क्या? दो शून्यक दे रखे हैं। x बराबर एक दे रखा है कितना? 5/3 और एक दे रखा है x बराबर अंडर रूट में 5/3
माइनस का। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले हम शून्यकों का मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, कुछ शून्यों का जो जांच करते हैं तो योगफल और मल्टीप्लाई करके पता करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये शून्य कुछ इस प्रकार के होंगे। अगर हम इस शून्य को ये प्लस की वैल्यू इधर लेके आएंगे तो x माइनस का अंडर रूट में 5/3 हो जाएगा, और इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये x प्लस में अंडर रूट में 5/3 हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या रह जाएगा, 0, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यानी कि इनको हमने, ये शून्य किस प्रकार के होंगे तभी तो ये वैल्यू आएगी निकल के। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक में वैल्यू माइनस है, एक में वैल्यू प्लस है। अगर सेम बिल्कुल आपके पद ऐसे हों, टर्म्स ऐसे हों, तो उस कंडीशन में आप एक बात को सीधा करिएगा कि इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, यानी पहले टर्म का मल्टीप्लाई पहले से और दूसरे का दूसरे से, और प्लस माइनस का माइनस से। तो x का x से करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 5/3 का अंडर रूट 5/3 से कर देंगे 5/3 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ एक मानेंगे तो यहाँ पर इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस का इधर 5 करेंगे तो 5/3 बराबर 0। अब यहाँ पर एक मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपका 3x² माइनस का 5 और बराबर कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आई इतनी। अब यहाँ पर आपका ये 3x² माइनस का 5, ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, क्योंकि अगर हमारी x की वैल्यू निकली है तो ये इसका एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अतः कि 3x² माइनस का 5, यहाँ पर कॉमा लगा के लिख सकते हो 3x⁴ माइनस प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस के 5 का एक गुणनखंड है। और ये बात हम पहले से क्या ऊपर कह चुके हैं, नहीं कह चुके हैं, गुणनखंड है। अब जब ये इसका गुणनखंड है तो अब ये पहली प्रोसेस यहाँ पर आ पाई है कि 3x² माइनस 5 से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आई ना। तो ये इसका डिवाइजर होगा, ये इसका डिवीजर होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम उसमें डिवाइड करके आपको बताएंगे। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, और आपका हमारा यहाँ पर क्या बचा हुआ था, 3x² माइनस का 5, है ना, ये बचा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे कि 3x⁴ है और नीचे 3x², क्योंकि ये 4 है और ये x² का अगर डिवाइड करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर इस 4 में से 2 घात में घट जाएंगे तो ओनली x² बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x²। ठीक है, अब इस x² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x⁴ आ जाएंगी, और माइनस आपका पहले से है यहाँ पे, क्योंकि प्लस यहाँ पर वैल्यू टर्म होता ही है, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5x²। घटाएंगे चीज़ों को, ये प्लस हो जाएगी, ये चीज़ कट जाएगी, इसके x² का टर्म ये है इसके साथ का, तो 5 में से 2 घट जाएंगे तो आपका बचेगा प्लस का 3x², क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। तो आपका इधर क्या है, प्लस का 6q, तो प्लस का 6x³ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले बढ़ा हुआ टर्म लिखते हैं जिसकी पावर ज़्यादा होती है, उसके बाद हम 10x का यहाँ पर ले लेंगे उतारा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 6x³ है, यहाँ पर 3x² है भाई, 6x³ है यहाँ पर और 3x² है। तो यहाँ पर देखो भाग करेंगे अगर तो 3 दूनी 6, 2 कट जाएगा, और यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 घट जाएंगे तो यहाँ पर ओनली x ही तो रह जाएगी, तो प्लस की वैल्यू कितनी, 2x। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6x³ और माइनस का 2 पंजे 10x, घटाएंगे बेटा माइनस प्लस, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से ऑलरेडी है, यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएगा, ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की भी चीज़ कट जाएगी, प्लस का 2 प्लस का आपस का बचेगा 3x², और फिर हम यहाँ पर उतारा लेने वाले हैं कितने का, माइनस के 5 का। अब यहाँ पर देखो 3x² माइनस का 5 और 3x² माइनस 5, जाहिर सी बात है कि एक बार जाएगा नहीं जाएगा भाई, तुम भी बताते चलो।
है सतीजा, तो वैसे देखे जा रहे हो। तो प्लस का यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3x² माइनस का 5, सीधा घटा देंगे, पूरा टर्म कट जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से एकदम एक अच्छे रूप में कह सकते हैं कि हाँ वह इसका एक मल्टीप्लाई जो था वो इसका एक गुणनखंड था और इसने पूरे इस वैल्यू को संतुष्ट किया है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि उसके अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, अन्य शून्यक। तो अन्य शून्यक आप ज्ञात करेंगे आप यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को मिटा रहा हूँ। अब इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे हम, x² प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो एक के ऐसे गुणनखंड करो साहब जो कि जोड़ने पर 2 आ जाए। तो एक एकम एक और एक कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे x² प्लस का x और प्लस का x और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से प्लस का 1 आ रहा है कॉमन आपका, तो यहाँ पर भी आपका x प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि देखो यहाँ से प्लस 1 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई है या नहीं है। तो यहाँ से जब हम 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस का 1 बचेगा। अब x प्लस 1 यहाँ पर है आपका, तो x प्लस का 1 और नीचे भी x प्लस का 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर आपकी वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। और यहाँ पर 1 आ गई तो सेम कंडीशन में x प्लस का 1 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 1। यहाँ पर भी वैल्यू आपकी माइनस की 1 आई। तो इसके अन्य शून्यक भी ज्ञात हो गए, -1 और -1। उसकी वैल्यू पहले आई थी अंडर रूट में माइनस का 5 और 5/3 और प्लस का अंडर रूट में 5/3। इसके अन्य शून्यक आपके ये यहाँ पर ज्ञात हो गए हैं। इनको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मिटा दें इसके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि भाई आपके दे रखे हैं अलग अलग टर्म दे रखे हैं कि x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 2 को यदि एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतनी इतनी वैल्यू दे रखी हो। तो पहले जो गिवन है वो लिख लो, है ना। जो आपका दिया है, दिया क्या है, दिया आपका है कि px बराबर आपकी वैल्यू आपकी है कितनी, x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 और आपका भागफल दे रखा है बेटा। भागफल कैसे, qx से दर्शाते हैं ना, भागफल qx से दर्शाते हैं। कितना दे रखा है, x माइनस का 2 और आपका शेषफल भी दे रखा है rx। कितना दे रखा है, माइनस का 2x और प्लस का 4। इतनी वैल्यू आपकी दे रखी है। तो आपने बहुत अच्छे से वो फार्मूला पढ़ा है ना। क्या फार्मूला पढ़ा है आपने, आपने फार्मूला पढ़ा है क्या कि भाज्य बराबर या फिर हम क्या बोलते हैं इसे, px बराबर, है ना। इसे हम बोलते हैं px बराबर क्या, भागफल यानी कि qx और इनटू मल्टीप्लाई किससे करते हैं, भागफल और इनटू भाजक यानी कि qx से, है ना। और प्लस शेषफल, शेषफल कितना होता है आपका rx, यानी कि भाज्य बराबर भागफल मल्टीप्लाई भाजक या भाजक गुणा भागफल होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि यहाँ पर भाजक गुणा भागफल है ना, तो भाजक कितना होता है आपका, gx से दर्शाते हैं ना भाजक को, तो भाजक और गुणा भागफल और इनटू शेषफल। तो इसमें ही हम फिट कर देंगे सीधे फार्मूले में, भाज्य हम हटा दे रहे हैं। तो देखो कहाँ से आता है भाई, कहाँ से आया ये पता है आपको, वही है एल्गोरिथम। कैसे, यहाँ पर देखो ये ऐसे करके हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये होता है आपका भाज्य और ये होता है आपका भागफल और ये होता है आपका भाजक और यहाँ पर क्या होता है आप नीचे शेषफल। तो बेटा यहीं से बनाइए, देखो कैसे करके, भाज्य बराबर इसका मल्टीप्लाई इसी में तो होता है, तो भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखो भाजक कितना है इसका, भाजक, तो भाजक को हम लिखते हैं क्या, gx, ये क्या होता है qx, ये क्या होता है rx, ठीक है, ये rx और ये होता है आपका क्या
पी एक्स। तो वही चीज़ है कि पी एक्स बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसी में हम पुट करने वाले हैं। तो आपका पी एक्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है कितना, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का x और प्लस का 2 बराबर भाजक कितना दे रखा है आपका, यानी कि जी एक्स बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है, उसमें शायद ये चीज़ पूछी गई है, क्या पूछी गई है ना। तो जी एक्स आपका पूछा गया है। भागफल आपका कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे भागफल दे रखा है सर x माइनस का 2, और प्लस शेषफल कितना दे रखा है, माइनस के 2x और प्लस के 4। तो हम क्यों ना इस पूरे टर्म को इधर ले आए, तो ये भी हटा दो यहाँ पर ऐसे करके, क्योंकि प्लस माइनस क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, सही है। अब ये वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, तो ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम यही करेंगे क्या, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का x और प्लस का 2, माइनस के 2x इधर आएंगे तो प्लस के 2x हो जाएंगे, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इनटू क्या gx और गुणा कितने में है, x माइनस का 2 में। अब यहाँ पर वैल्यू को घटा दो तो क्या पता चलेगा आपका एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 2x और एक x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस के 4 में से 2 जाएंगे तो आपके माइनस के 2 बचेंगे, और बराबर gx आपका यहाँ रहेगा, और x माइनस का 2 इसका डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे कितना, x माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस 2 में x माइनस 2 से भाग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, भाग करने वाले हैं। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है इसमें शब्दों की और अक्षरों की। तो लिख लो फटाफट जल्दी से। तो इसको इधर नीचे से मिटा दो, इतना है। अच्छा चलिए, उधम ना करें। देखिएगा यहाँ पर एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 3x और माइनस का 2, और यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं कितना, x माइनस 2 से। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ एक्स क्यू है बेटा, यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्यू है और बटे में यहाँ पर x है, तो इस पे पावर एक ही तो है, तो भाग करेंगे इसमें तो 2 ही तो घातें रह जाएंगी, तो x पे घात 2, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर कितना 2x², घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है। एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो आपका माइनस का x² बचेगा, और प्लस के 3x का हम उतारा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x³ है, यहाँ x से भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x², और यहाँ पर माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2x, घटाएंगे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये चीज़ कट जाएगी, 3 में से 2 जाएगा तो एक x बचेगा, और माइनस के 2 का उतारा ले लेंगे। x माइनस 2 यहाँ पर भी, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि 1 से भाग लगेगा, ठीक है। तो प्लस का 1, तो यहाँ पर प्लस से 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना x माइनस का 2, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। तो अतः यहाँ पर जो आपका भागफल निकला है ना, भागफल जिसे आप क्या बोलते हैं QX, कितना निकला आपका x² माइनस का x और प्लस का 1, दैट्स योर आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको बताते हैं। तो आपका इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि भाई बहुपदों PX, GX और QX और RX के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा जिसकी घात, पहला पॉइंट दे रखा है क्या, विभाजन एल्गोरिथम क्या है। विभाजन एल्गोरिथम आपकी ये कहती है कि PX बराबर QX इंटू GX और प्लस का RX इसको संतुष्ट करता हो। और आपका दे रखा है कि पहली कंडीशन में भैया मुझे इतना बता दो कि घात जो है PX की, घात PX की बराबर हो घात किसके, QX के। ये बात संतुष्ट करती हो, इसकी घात जो है वो बराबर हो, ठीक है। तो यहां पर अगर ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या कि PX बराबर, अगर मैंने 2x² प्लस का 6x और प्लस का 3 मान लिया,
ठीक है। और यहाँ पर हम gx जो इसका भाजक है वो मान लो कितना, कोई ऐसा अचर नंबर मान लो। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर दो भाई, जब डिवाइड करोगे इसके लिए तो कितना आएगा, देखो 2x² प्लस का 6x और प्लस का 3, तो इसमें डिवाइड करो कितने से, 2 से। जब 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो कितना है, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 2 से अगर भाग देंगे तो x² लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 2x² घट जाएगा। अब कितना प्लस 6 के x का उतारा लेंगे तो प्लस का, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा हमें, 2 का भाग देंगे 3x, तो यहाँ पर 3 दूनी 6x घट जाएगा बिल्कुल। 3 का उतारा लेना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर प्लस का 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा शेषफल 1, तो ये क्या आएगा शेषफल। तो शेषफल कितना आया है 1। अगर यहाँ पर 4 भी लिख दे तब भी वो चीज़ बात बन जाती है आराम, तो शेषफल 0 आ जाता है यहाँ पे। तो उसने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण दीजिए कि भाई जिसमें px का मान किसके, qx के बराबर हो। तो देखो घात बराबर हो, घात, तो इसकी भी घात 2 है यहाँ पर और इसकी भी घात 2 है, तो यहाँ पर बिल्कुल उदाहरण संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरण में px बराबर है किसके बेटा, qx के, यानी कि भागफल की जो घात है वो भाज्य के बराबर है। और हम अगर जहाँ जहाँ ये चीज़ें पूछेगी तब तक हम ये बता देंगे कि हमें ये चीज़ वहाँ पर ध्यान से देखनी होगी कि कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जहाँ से कि ये घात, अगर जैसे हम यहाँ पर x मान ले तो यहाँ पर वैल्यू इधर कम होती कि नहीं होती, तो हम यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि यहाँ पर ये वैल्यू कम ना हो। उन चीज़ों को हम मानते हुए चलते चलेंगे आगे। तो नोट कर लो इसको फटाफट, है ना, सेट हो जा रहे हैं हम। अगला इसका पार्ट जो है वो क्या कहता है उसको हम देख रहे हैं, इसको पहले मिटा दें, है ना। अगला पार्ट क्या कह रहा है आपका कि भाई मुझे इतना बता दो कि घात qx की बराबर हो rx की, ठीक है, घात qx की बराबर हो किसके, rx के। अब देखो एक समझने वाली बात है कि जो आपका शेषफल आए उसकी घात होनी चाहिए और जो आपका भागफल आए उसकी घात बिल्कुल बराबर होना चाहिए, भागफल की और शेषफल की। यही तो होता है भाई। यहाँ पर आपका होगा px और यहाँ पर होगा आपका qx, यहाँ पर होगा आपका rx और यहाँ पर होगा आपका कितना gx। तो वो कह रहे हैं कि भागफल की और शेषफल की जो घात है वो कैसी हो, बराबर हो। और इसकी तभी बराबर होगी कब, जब हम ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर कर देंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी घातें बराबर पूरी होंगी तभी तो। यहाँ पर जैसे कि मान लो अगर हम x² का भाग अगर हम x² में दें तभी तो एक आएगा, और यहाँ पर x² में x² जाएगा तो यहाँ पर घात 0 आ जाएगी। या फिर मान लो कि 2x² है, यहाँ पर मैंने यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर घटा रहे हैं तो क्या बचा है x², तो इसकी घात बराबर है क्या, अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी घात कितनी है 2, यहाँ पर इसकी घात 1 भी नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें वही हैं कि हम इसको और इसको बराबर मानेंगे जिससे कि वैल्यू बिल्कुल हमारी फिक्स आए। तो यहाँ पर 2x², अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो अब वो यहाँ पर आपको कोई नंबर भी हो सकता है ना, नंबर भी हो सकता है, तो यहाँ 0 आया। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि अगर इसकी पावर 0 है इधर और इसकी भी पावर 0 है तो इसकी घात बराबर है। तो वैसा ही हम कंडीशन यहाँ पर मानेंगे, जैसे कि मानना क्या कि px बराबर मान लो px बराबर 2x² प्लस का 6x प्लस का 9 मान लें, कोई दिक्कत। और हम qx बराबर भी वैल्यू मान लें, qx बराबर वैल्यू मान लो, qx बराबर कितना मानोगे 2x² प्लस का यहाँ पर मान लो कि 6x और प्लस का लास्ट में कुछ टर्म चेंज कर दो यहाँ पे, जैसे कि ये तो समान मान लिए और यहाँ पर आपका मान लो कि यहाँ 3 मान लो। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे इसका, ये gx ही तो है आपका gx, यानी कि इसका आप डिवाइड करेंगे कितना
2x² प्लस का 6x प्लस का 3 और इसमें हम डिवाइड करेंगे कितने से, 9 में। 9 में कितने से, 2x² प्लस का 6x और प्लस का 3 में। थोड़ा सा जगह का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर प्लस का आएगा, तो यहाँ पर 2x² प्लस 6x और प्लस का 3, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 3। तो इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, 6 बचेंगे, 6 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। थैंक यू जितेंद्र। अब यहाँ पर 9 में से 3 गया, 6 बचा, तो इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, और हर एक पे घात 1 होती, तो उसने क्या कहा है वहाँ पे कि भाई इतने बता दो कि QX की घात और RX की घात बराबर हो। तो यहाँ पर यहाँ क्या कि QX बराबर है किसके, समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा, बिल्कुल हो रहा है। तो फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, और लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है, उसको भी समझ लो, उसको भी समझ लो, लगे हाथ समझ लो। क्वेश्चन आपका लगा क्या कह रहा है कि भाई इतना बता दो जहां पर RX की जो वैल्यू है वो 0 हो, जो RX की वैल्यू है कैसी हो, 0 हो। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर 9 है, यहां पर भी 9 रख दोगे तो 9 यहां पर होगा, तो 9 से पूरा पूरा यहां टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप कर सकते हैं ना, अगर कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए करके, कर लिया है कि नहीं कर लिया है, और नहीं कर लिया ना तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, कम कर दो, लिख लो इसके लिए। तो कैसी क्लास लगी आपको सभी को पढ़ के, बताइए नाम का, बहुत अच्छी लगी, खुश हैं सभी, बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए आपको अगली वीडियो में, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।